हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खूबसूरत से चैनल एजुकेशन साथी पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बिल्कुल शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग जो है न्यूमेरिकल की एक सीरीज़ को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक बहुत सारे न्यूमेरिकल को जो 8 नंबरों में, 5 नंबरों में या फिर 3 नंबरों में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको हम लोग देख चुके हैं। और उसी के क्रम में आज एक और हम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लाए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2014 से लेकर 24 तक लगातार ये किसी ना किसी सेट में मेरे भाई आया ही आया है। और वो भी कितने मार्क में आया है? तो 3 मार्क में आया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इस न्यूमेरिकल को हम बिल्कुल मक्खन तरीके से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको मालूम है कि हम न्यूमेरिकल कैसे बताते हैं। प्रश्न में जो भी कंसेप्ट हो, जितने भी फॉर्मूला उससे रिलेटेड हो, सारे फॉर्मूला को पहले बताते हैं, उसके बाद हम लोग जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वैसा ही आज भी आप अपना रुतबा रहेगा सॉल्व करने का। तो चलिए हम देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है, कनेक्टेड है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा कितना होगा? संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है बाबू भैया, चलिए देखिए क्या कह रहा है। 10 ओम है, तो 10 ओम है जी, रेजिस्टेंस है, मतलब ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। तो ये कितना दिया है? 10 ओम। और क्या कह रहा है कि 10 हेनरी। हेनरी क्या होता है दोस्तों? बताइए, क्या होता है हेनरी? जो प्रेरकत्व होता है उसका सिंबल क्या होता है? जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए हम बता देते हैं। देखिए, प्रतिरोध होता है उसका साइन होता है, क्या होता है जी? देखिए, प्रतिरोध का साइन ऐसे होता है। ठीक है, और संधारित्र होता है उसका साइन कैसे होता है? संधारित्र का साइन कैसे होता है दोस्तों? ऐसे होता है। और प्रेरकत्व का साइन कैसे होता है? प्रेरकत्व का कैसे होता है? तो ऐसे होता है। ठीक है, चलिए समझ गए। डब्बा में पैक कर देते हैं, खोपचा में लिखकर ध्यान में रख लीजिएगा ये सिंबल। अब क्या कह रहा है? तो 10 हेनरी है, तो कर लीजिए ये। अब क्या कह रहा है? ये जो जुड़ा है ना, बड़का वाला प्लस होता है बैटरी में, छोटका वाला माइनस। तो ये जो दिया है ना, इस बैटरी का ईएमएफ मतलब दिया है कितना? 50 वोल्ट है। 50 वोल्ट। ठीक है, 50 वोल्ट है। ठीक है, तो अब कह रहा है 50 वोल्ट से जुड़ा है, तो इसमें कितना ऊर्जा संचित होगा? ठीक है भैया, अब चलिए, तो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला आप जानते हैं कि कुंडली में आप लोग जब पढ़ेंगे ना, कौन सा चैप्टर? कौन सा चैप्टर जी? कौन सा चैप्टर जल्दी बताइए? प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, जो अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर है, उसमें जब जाएंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा क्या? तो कुंडली में संचित ऊर्जा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है ध्यान में रख लीजिए। अभी हम क्वेश्चन को देखिए कैसे उड़ाते हैं। कुंडली में संचित संचित ऊर्जा, इसको हम यू से दिखाते हैं, वो कितना होता है? 1/2 Li²। अब आपको मालूम है ना एल क्या है जी? एल क्या है? प्रेरकत्व है। आई क्या है? धारा है। ठीक है, इसका एक और रूप होता है U इज इक्वल टू 5E²/2L। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब फ्लक्स दे देगा तो खटाक से इससे आप निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूला से लगाकर। और जब करंट दे दे और प्रेरकत्व दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। और जब फ्लक्स दे दे और प्रेरकत्व दे दे तो निचला वाला लगा दीजिए। कितना खूबसूरत है। तो कुंडली में संचित ऊर्जा का ये 2 फॉर्मूला, क्या भैया? तो 2 फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है बबुआ, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो देख लीजिए, चलिए डाटा लिख लीजिए क्या क्या दिया है, सोल्यूशन। तो मेनली आपको ऊर्जा निकालने का ये 2 फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। और इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि इसको क्या कहते हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल को करेंगे ना, तो ऐसे डायग्राम बना देंगे तो आपके पूरे मार्क यानी पूरे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और पूरा नंबर मिलता भी है मेरे भाई, जब आप ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो ऐसे ही करिएगा आप भी। तो क्या क्या दिया है लिख लीजिए। दिया है
क्या दिया है, रुपया थोड़ी दिया है, क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखिए। आर का मान दिया है हमें 10 ओम, और क्या दिया है बाबू, तो एल का मान दिया है कितना, तो 10 हेनरी, और देखिए वोल्ट, भी का मान कितना दिया है 50 वोल्ट, ठीक है। और हमें निकालना क्या है दोस्तों, तो हमें यू का निकालना है, यानी ऊर्जा को निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कि सूत्र से U इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 LI²। लेकिन करंट तो दिया ही नहीं है, तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो करंट हम निकालेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या वो डाटा दिया है जिससे हम करंट को निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल दिया है। देखिए आप लोग पढ़े हैं ना तीसरा चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा में, देखिए I इज इक्वल टू क्या होता है V/R होता है ना। कहिए तो I का फार्मूला बहुत ज़्यादा लिख ले, आप याद कर लेंगे ना जी, बिल्कुल। देखिए करंट निकालने का फॉर्मूला आपको थोड़ा लिखते हैं, याद रखिएगा। I इज इक्वल टू एक होता है Q/T, Q का मान एनी रख देंगे तो NE/T, एक होता है I इज इक्वल टू V/R, एक होता है I इज इक्वल टू J.A वेक्टर, ठीक है, एक होता है I इज इक्वल टू JA cos थीटा, एक होता है I इज इक्वल टू Q/F, एक होता है I इज इक्वल टू QV/2πR। इतना है करंट निकालने का फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6 7 वो, ठीक है। देख लीजिए, जब करंट पढ़ाए हैं तो डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको विद्युत धारा जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इतने सारे फॉर्मूला हमने बताए हैं, ठीक है। कि जब आवेश दिया हो तो ऐसे लगाएंगे, विभवांतर धारा दिया हो तो ऐसे लगाएंगे, जब धारा घन हो तो और एरिया दिया हो तो ऐसे लगाएंगे, जब आवृत्ति दिया हो और आवेश दिया हो तो ऐसे लगाएंगे, जब वेलोसिटी दिया हो आवेश दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इसकी चर्चा नहीं करना है, ठीक है जी। हमें क्या निकालना है उसी को देखना है, ठीक है। तो हमें R दिया है और V दिया है, तो I इज इक्वल टू आप जानते हैं, अभी हमने बताया था V/R, तो निकाल लीजिए I इज इक्वल टू V का मान देखिए 50/R का मान 10, 0 से 0 गया और 1 से 5 में भाग लगाएंगे तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर हमारा आ गया करंट का मान, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा हम संचित ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं, हमने I निकाल लिया V/R से, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखिए U इज इक्वल टू 1/2 L का मान कितना दिया है दोस्तों 10 हेनरी, तो 10 गुणे, और देखिए I हमने कितना निकाला है भैया, तो 5, लेकिन फॉर्मूला में क्या है, तो I का स्क्वायर है जी, तो I का स्क्वायर कर लीजिए, U इज इक्वल टू 1/2 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25, याद रखिए 2 से कट जाएगा 5 बार में। अब U इज इक्वल टू 5 गुणे 25, मतलब U का मान आ जाएगा कितना, तो 25 बचे 125, बताइए ऊर्जा का मात्रक जूल, इतना हो जाएगा। मतलब इस पूरे कॉइल में यानी पूरे जो कुंडली में, जो इस पूरे कुंडली में जो ऊर्जा संचित होगा तो कितना होगा भैया, तो 125 जूल के बराबर होगा, ठीक है। बात समझ गए, यही है कहानी इस न्यूमेरिकल की, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2014 से 2024 तक लगातार पूछा गया है, 10 सालों से, इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। और हमने कंसेप्ट बता ही दिया कि 2 फॉर्मूला इस पर याद रखिए, ऊर्जा से रिलेटेड 1/2 LI², 5E²/2L, ये 2 फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। इसी पे न्यूमेरिकल बनेगा जो भी संचित ऊर्जा से संबंधित होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा भैया, समझ गए जी, जी बिल्कुल। तो यही पूरा क्वेश्चन है, बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ मेरे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हमें हौसला मिलता है वीडियो बनाने का, ठीक है भैया। और हम जी जान से आपके लिए हर पल क्या है, आपके सम्मुख है वीडियो देने के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छी से अच्छी तैयारी कराने के लिए, ताकि मेरे जितने भी भाई हैं वो 95+ फोड़े और अपना नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, ऊंचाइयों पे पहुंचाए, ठीक है। तो यही है, प्लीज़ मेरे भाई ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा कर रखना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए आपके पास आए, ठीक है, उसकी जानकारी आपको मिले। और सबका प्लेलिस्ट है, न्यूमेरिकल का अलग है, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसका लगभग 50+ वीडियो है, वहाँ से आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्या, और केमिस्ट्री में भी सबका प्लेलिस्ट है, और जो नेमिंग रिएक्शन है कैसे प्राप्त करेंगे क्या होता है उन सब का प्लेलिस्ट है। और मैथमेटिक्स में जितने भी मेरे भाइयों को डर है, मैथमेटिक्स की भी वीडियो लगातार आ रही है, ठीक है, उसका भी प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है भैया। और
हिंदी का भी है, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो संपूर्ण प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाइए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। बाकी आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कि जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो बताइएगा, ठीक है। हम आपके लिए हाजिर हैं, ठीक है। जब तक सांस है तब तक आपके लिए पढ़ाने के लिए हाजिर है, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, नाम रोशन करिए, और ध्यान रखिए एजुकेशन साथी आपके साथ है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।